हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता है। मैं डॉक्टर विभा मालविया, हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है मैं आपका हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। चलिए, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ नई वैकेंसी। ठीक है, आप जैसे आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे नई नई वैकेंसी जो साइंस से रिलेटेड होती है, मेनली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से रिलेटेड होती है, उनको उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और साइंस से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियों की भी इसके जानकारी दी जाती है इसमें। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक वैकेंसी निकली है ना, एनटीपीसी में। कहाँ पर निकली है वैकेंसी? एनटीपीसी में। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी निकली किसकी? केमिस्ट की निकली है। किसकी निकली है? केमिस्ट की। देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आपका एमएससी में 60% है, 60% है, तो ये वैकेंसी आपके लिए ही बनी है। यदि आपका एमएससी में 60% मतलब 60% मार्क के साथ में आपका एमएससी क्लियर है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ये आगे का वीडियो जरूर देखिए, है ना। कैसे होगी, क्या होगी, सब जानकारी इसमें, सिलेबस डिस्कशन वगैरह सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए ये वैकेंसी जो है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 0/2026। ठीक है, और ये है केमिस्ट की वैकेंसी है। और इसको इसका मतलब पूरी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी, एसीटी। और इस पे 40 पोस्ट निकली हुई। कितनी निकली हुई? 40 पोस्ट निकली हुई है। चलिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें आपका चाहिए एमएससी, एमएससी इन केमिस्ट्री। और मार्क्स कितने चाहिए? 60%, मतलब मिनिमम 60% तो होना चाहिए, है ना। ये सब के लिए है ना। ये एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब के लिए ये क्या होगा? यही मार्क्स रहेंगे फाइनल सेमेस्टर के। सभी सेमेस्टर को मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए। और ये डिग्री आपकी कब तक कंप्लीट होना चाहिए? आपकी जो 31 जुलाई 2026 है, अभी जो 31 जुलाई 2026 है, उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपने अभी अभी एग्जाम दिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपका रिजल्ट होल्ड पे है, तो आप, यदि आपका 31 जुलाई 2026 के पहले रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपके लिए एज क्या होना चाहिए? इसमें मैक्सिमम एज दी हुई है 27 ईयर। मैक्सिमम एज लिमिट क्या दे रखी है? 27 ईयर। ठीक है, मिनिमम का इसमें कोई टाइटल दे नहीं रखा है। मैक्सिमम है, मिनिमम जनरली हम 21 मानते हैं। तो क्योंकि एमएससी हो जाता है 21 की उम्र तक, एमएससी कंप्लीट हो जाता है 20-21 की उम्र में। तो यदि आपका इससे ओवर एज है, यदि आप 27 साल से ज्यादा की एज रखते हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी जो डेट है ना, वो भी ये 31 जुलाई जो है, इसके पहले आपकी 27 साल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 27 साल हो रहा है, मतलब सॉरी, यदि आप 27 साल कंप्लीट कर देते हो 31 जुलाई 2026 पे, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 1 अगस्त 2026 को 27 ईयर के हो रहे हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एज क्राइटेरिया भी सबके लिए सेम है। और एज रिलैक्सेशन होगा कि एस टी, एस सी, ओबीसी जो कैंडिडेट होता है, जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से इसमें 5 ईयर, 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो कितना हो जाएगा? 27 32 ईयर, मतलब 32 ईयर की एज तक आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी जो कैटेगरी है उसमें 3 ईयर का एज का रिलैक्सेशन है, तो कितना हो जाएगा? 30 साल तक की जो उम्र है उस तक क्या होगा, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका कि इसमें पे स्केल क्या रहेगा। आपका इसमें पे स्केल रहेगा 30,000 से 1,20,000 वाला। ठीक है, बेसिक पे रहेगा। इसमें कितना रहेगा? बेसिक पे कितना रहेगा? 30,000 रहेगा। मतलब बहुत अच्छा पे स्केल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट की जो भी बाकी, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है और इस टाइप की जो वैकेंसीज होती है, उसमें क्या होता है, आपको दूसरे अलाउंसेस ज्यादा मिल जाता है ना। अलाउंसेस मिलते हैं, पीएफ मिलता है, फिर मेडिकल हेल्थ के लिए जानकारी मिलती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है ना। एजुकेशन में कभी कभी फीस में छूट मिल जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो इसमें बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब कितनी पोस्ट है इसके लिए? इसमें टोटल 40 पोस्ट के लिए एग्जाम निकाली है ना, ये तो हमने अभी देखा। टोटल कितनी? 40 पोस्ट के लिए एग्जाम निकली हुई है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी नहीं कहूंगी, ये अनरिजर्व कैटेगरी है, सभी के लिए ओपन होती है। इसमें 17 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 3 है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में पोस्ट इसमें निकाली है।
ठीक है। और इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी है उनके लिए रिलैक्सेशन भी रहेगा, है ना। ठीक है, उनके लिए अलग से पोस्ट नहीं है, लेकिन उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, उसके लिए जानकारी यहाँ है। ये वाला जो नोटिफिकेशन है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, एनसीपीसीएम का जो एनसीपीसीएम की पीसीटी का जो वेबसाइट है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी की वेबसाइट पे। चलिए, हाँ, आपका जब ज्वाइनिंग होगी, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसके पहले आपका हेल्थ चेकअप किया जाएगा मेडिकल बोर्ड द्वारा, ऑफिसर के द्वारा क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो है ना पावर प्लांट में, एनटीपीसी जो पावर प्लांट है वहां पर है, यदि आपको स्टार्ट पहले से कोई हेल्थ इशू है जो इस कंपनी में इस जगह पे जॉब करने के लिए आप सुटेबल नहीं है, तो वहां पर आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग, देखिए ये एग्जाम के पहले नहीं किया जाएगा। यदि आपको एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद में यदि आपकी ज्वाइनिंग डेट आती है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो ज्वाइनिंग लेटर मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में यदि आप ज्वाइन करने जाते हैं उसके पहले आपका क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगी। चलो, एग्जाम प्रोसेस में ये रहेगी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, जो एग्जाम में क्या होगा, जो ऑल इंडिया बेस्ड पे क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये क्या होगा, एग्जाम जो होगी ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, फिर जो भी मेरिट बनेगी, एग्जाम होगी, फिर उसमें रिजल्ट आएगा, उसमें मेरिट बनेगी, जो वैकेंसी है ना उसके नंबर, जितनी भी वैकेंसी है उसके वाइज क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद क्या होना चाहिए कि कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, जो मेरिट लिस्ट में रहेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा और सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम दो पार्ट में रहेगी, एग्जाम दो पार्ट में रहेगी। इसका डिस्कशन करूंगी मैं आगे। ये पूरा वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। इसमें एक फर्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड वाला रहेगा, और सेकंड पार्ट आपका जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसका रहेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज नहीं है जो जनरल दूसरी गवर्नमेंट वैकेंसीज में नहीं होती, इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा आपसे। बॉन्ड भरवा जाएगा, वो बॉन्ड होगा 3 ईयर का, एटलीस्ट 3 ईयर का क्या होगा, बॉन्ड होगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में ना 3 साल का क्या होगा, आपका बॉन्ड होगा। इस ये जो बॉन्ड होगा 2.5 लाख जनरल जो रहेगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, इनके लिए 2.5 लाख रहेगा। और एक 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 किसके लिए रहेगा, एसटी एससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए ये बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये आजकल सभी प्रोजेक्ट वगैरह में जो ज्वाइन करते हैं उसमें ये बॉन्ड भरा जाता है, वैकेंसी परमानेंट है। ठीक है। ठीक है, आप यदि इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आप इंडिया के जो नागरिक है, ये वैकेंसी उनके लिए, फॉरेनर या दूसरे देश के जो व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। हाँ, एज रिलैक्सेशन देख लीजिए आप यहाँ पर, है ना। एस टी एस सी के लिए कितना, 5 ईयर का, जैसे मैंने आपको बताया था। और ओबीसी के लिए कितने का, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, इसमें ईडब्ल्यूएस का सीख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए है क्या ना, नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, लेकिन जो पीडब्ल्यू में जो आते हैं ना, उनके लिए है 10 ईयर का। ठीक है, मतलब वो 37 ईयर वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन उनके लिए भी, जो एक्स सर्विसमैन जो है ना गवर्नमेंट के, उनके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो करंट में जॉब करते भी होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें, है ना। एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ फीस है। और जो आप एसटी से हो, एसटी से, पीडब्ल्यूबीडी से हो, एक सर्विस मैन हो कैटेगरी, है ना, और फीमेल हो, फीमेल कोई सी भी कैटेगरी की हो, फीमेल किसी भी कैटेगरी के, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, कैंडिडेट नॉट, है ना, इसके लिए जीरो फीस है। यदि आपको पोर्टल फीस जो लगना होगी वो लगेगी, बाकी इसकी कोई फीस नहीं रहेगी। तो आप इसको कम, बहुत कम फीस है इसकी। और आप देखो, डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। जनरली एमएससी के बाद में लोग नेट की तैयारी करने लग जाते हैं, सेट की तैयारी करते हैं, और गेट वेट की तैयारी करते हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मतलब करने के बाद में, उसके बाद में जॉब नहीं मिलती है आपको।
आपको उसके बाद में भी जॉब नहीं मिलती है। आपके लिए जॉब वो कंप्लीट करने के बाद, पीएचडी कंप्लीट करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए अलग से जॉब लेनी पड़ेगी। सेट क्लियर करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए अलग से जॉब करनी पड़ेगी। कोई केमिस्ट्री की जॉब करना पड़ेगी, सब जगह अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या होगा, जॉब मिलेगी, है ना। और फर्स्ट मंथ से ही क्या होगा, सैलरी आने लगेगी। ठीक है, पेमेंट का भी इसमें दो टाइप का ऑप्शन है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट वगैरह ना। और ऑफलाइन ऑफलाइन पेमेंट करना हो तो आप एसबीआई ब्रांच में जाके वहाँ पर प्रिंट आउट निकाले पेमेंट स्लिप का, और उसको उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट यदि मिल आप करते हैं, उसके बाद में यदि आपको वो लगता है कि मैं एग्जाम नहीं देती हूँ या नहीं देता हूँ, तो आपकी फीस क्या होगी, रिफंड नहीं होगी, है ना, नॉट बी रिफंडेड है। ठीक है, चलिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, बाकी की झंझट बाद में करेंगे। ठीक है, आपका क्लास टेंथ जो है सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आपको पता ही है ना, आजकल सभी जगह टेंथ में मार्कशीट में जो 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 लिखा है, आप में उसमें मिस्टेक हो ना हो, सब जो भी होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। जो टेंथ में जो है डिटेल लिखी हुई, वही मान्य की जाएगी। ठीक है, तो टेंथ वाली मार्कशीट में जो डिटेल है वही आप फॉर्म में फिल करेंगे। ठीक है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, इसके अंदर पेन कार्ड होना मस्ट भी जरूरी है, पेन कार्ड इसमें लगेगा। ठीक है, आजकल और अभी नेक्स्ट टाइम पे जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई अप्लाई करोगे ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पेन कार्ड वहाँ पर कंपलसरी किया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ मतलब ये चलती रहती है, गवर्नमेंट की कुछ न कुछ कुछ नई नई चीजें डालते रहते हैं, तो उसके हिसाब से इनमें क्या होगा, पैन कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, आपका एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, एमएससी आपका कहाँ से होना चाहिए, केमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट मैंने आपको जैसे बताया 30 जुलाई 2026 के पहले क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, मतलब डिग्री मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना, मार्कशीट नहीं भी आएगी, ठीक है, लेकिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना। और आपका यदि आपके पास 60% होना चाहिए, है ना। यदि आपका रिजल्ट है ना, सीजीपीए में आ रहा, सीजीपीआई में आ रहा है, डीजीपीए में आ रहा है, सीजीआई में आ रहा है, सीपीआई में आ रहा है, तो उनको क्या करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो भी उस जो भी जैसे सीजीपीए है, उसका जो क्राइटेरिया है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आपको जो एस टी एस सी ओबीसी का जो और सर्टिफिकेट लगेगा, आपका क्या, एस टी एस सी ओबीसी एनसीएल है ना, पीईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस, जो भी सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से लगेगा, है ना। वो लेटेस्ट होना चाहिए, FY 2026 2027 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, इनकम टैक्स नहीं, इनकम सर्टिफिकेट जो हम जनरली लगाते हैं वो। ठीक है, वो भी 2026-27 का नया होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो बेस किसके होगा, जो नया फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन वो 2025-26 के हिसाब से ही रहेगा। चलिए, अब ये जितनी सारी वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, ये 26 जून 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए भरना। ठीक है, उसकी लास्ट डेट है 27 जुलाई, इसकी लास्ट डेट क्या है, 27 जुलाई। ठीक है, सॉरी 27 जुलाई नहीं, 27 जुलाई तो वो है, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट क्या है, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सिलेबस कैसा रहेगा, आपके पास दो पार्ट में एग्जाम होगी इसकी, आपके एग्जाम दो पार्ट में होने वाली है, दो पार्ट में एग्जाम होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, ये जनरली सभी एग्जाम्स में होता है। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये टोटल 120 नंबर का क्या होगा, 120 नंबर का ये एग्जाम रहेगा, आपका कितना रहेगा, 120 नंबर, 120 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन भी कितने होंगे इसमें, क्वेश्चन भी होंगे 120 होंगे ना, और 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट इसमें क्या होगा, टाइमिंग दे रखी है। ठीक है, सेकंड वाला क्या रहेगा आपका, सेकंड वाला आपका रहेगा जो आपका जो टेक्निकल है। ठीक है, जिसमें आपका केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में
एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट मेटा, जो जनरल हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर, क्वांटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स, है ना, ये चीजें इसमें पूछी जाएगी। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत अच्छा आता है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, बहुत अच्छा पेपर आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नॉर्मल ऑर्गेनिक है, ठीक है। यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, जैसे हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और कार्बोनिल एसिड जो है, अल्फा बीटा सेचुरेटेड। जो जनरली ये रिएक्शंस क्या होता है, जो थर्मल पावर प्लांट में जो चीजें यूज होती है, उसी को पूछ रहे हो जनरल। जबरदस्ती का बहुत सारा है ना, सिलेबस बढ़ा के नहीं पूछ रहे ना उन्होंने। फिजिकल में दे दिया है सिलेबस, लेकिन ऑर्गेनिक में ना उन्होंने उतना ही लिमिटेड सिलेबस दिया है, ठीक है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो जो एग्जिटिव जनरली जो पूछे जाते हैं वही पूछे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है उन्होंने लिमिटेड करके रखा है। इसमें वही पूछा जाएगा जो जनरली थर्मल पावर प्लांट में जो कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो रिएक्शन होती है, जो भी मतलब हाँ उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, वही क्या होगी इसमें पूछेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके अंदर है, बायोमोलिकुलर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ ये तो कंपलसरी हो गया है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। पॉलीमर है, बेंजीन है, हेट्रो कंपाउंड्स है, जनरल जनरल केमिस्ट्री इसके अंदर है, मान के चलो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में देख लीजिए, इनऑर्गेनिक में वही आपका पुराना वाला मॉल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथ एंड मतलब इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों है, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में सिर्फ लेंथेनाइट एक्टिनाइट नहीं है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेटलर्जी, है ना, और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये बायो इनऑर्गेनिक है। बी इनऑर्गेनिक मतलब बायो इनऑर्गेनिक होता है। और क्रिस्टल थ्योरी और आइसोमेरिज्म में इस पे क्या होगा, मेन फोकस रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म में तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री नहीं है। मेटलर्जी है, लेकिन मेन जो ऑर्गेनो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें नहीं। ये डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर वो आएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, ये थोड़ा सा एक नजर इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लगेगा आपका पैन कार्ड, टेंथ का मैंने बता दिया, टेंथ के हिसाब से आपकी डीओबी वगैरह सब रहेगी। और आपका पैन कार्ड रहेगा, ठीक है। उसमें फादर का नेम वही होना चाहिए जो आपके टेंथ की मार्कशीट में है, ठीक है, और क्लियर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब पैन कार्ड के की जो पैन कार्ड है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपके टेंथ की मार्कशीट के साथ क्या होना, मैच होना चाहिए, ठीक है। बाकी ट्वेल्थ बीएससी एमएससी के लिए तो एफिडेविट बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कास्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का भी बता दिया मैंने कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका टैक्स, जो इनकम इनकम वाला जो सर्टिफिकेट है वो उसमें लगेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि जो एप्लीकेशन है वो किस हिसाब से कौन कौन इसको सर्टिफाई कर सकता है, कैसे बन सकता है, ठीक है, ठीक है। और इस फॉर्म में आपको कास्ट कम्युनिकेशन कम्युनिटी की भी एक रहेगा। तो उसमें आपका कास्ट जो स्पेलिंग है वो सही से मेंशन करना, मतलब जो देखो, जैसे कि आपका आपकी जो बील है, यदि आप भील जाति से है, ठीक है, BHIL भील है, ठीक है। यदि आपकी ये स्पेलिंग वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में BHEEL है, तो आपको वही लिखना है, आप जो जनरल लिखते हैं वो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें जो कास्ट के लिए आपकी जो कास्ट जिस सेक्शन में डाली गई है उसमें जो आपकी स्पेलिंग है आपको वही लिखना है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी जगह वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, ठीक है, लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक के साथ लिखना है। बहुत सारी जातियाँ अपनी मतलब जो है कम्युनिटी उसके स्पेलिंग डिफरेंट लिखते हैं, वहाँ पर डिफरेंट है, वो कॉमन यूज करते हैं जो जनरली कॉमन यूज की जाती है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारी जगह दे रखी है ना, जिसे कि मैंने देखा था आपको क्या था, कलवार था, ठीक है, कलवार, कलाल, है ना, करार, इस टाइप से था ना। फिर एक था अहीर, तो अहीर में भी दोनों स्पेलिंग के साथ में इसमें मेंशन है। और एक काठ थी मैंने देखी थी, मतलब जनरली है भिलाला, भिलाला, ठीक है। तो उसमें इसमें भी दोनों भिलाला भी था और भिलारा भी था, ठीक है, दोनों चीजें थी, वो एसटी की थी। चलिए, ऐसे आप उस कैटेगरी में देख लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी।
उसकी लिस्ट है, उसमें देख लीजिएगा। तो आपकी क्या कौन सी जो कम्युनिटी है, जो सब सब कास्ट है, वो कौन सी कैटेगरी की है, मतलब कौन सी स्पेलिंग वाली है, वो उसमें आप मेंशन कीजिए। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, देखो, आपको जो एमएससी की डिग्री है, फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना, मार्कशीट हो सकती है ना, आपका ऑनलाइन वाली मार्कशीट होती है जो 31 जुलाई 2026 के पहले की है, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, फाइनल वाली। ठीक है, सारे सेमेस्टर की नहीं करनी है, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो करना है। वो लेकिन उस मार्कशीट में आपको परसेंटेज जो एग्रीगेट है वो सभी सेमेस्टर के होना चाहिए। मार्कशीट का ऐसा है, यदि सभी सेमेस्टर का होना चाहिए, मतलब लास्ट मार्क जनरली होता है, लास्ट मार्क्स जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उसमें सभी सेमेस्टर के मार्क्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सभी सेमेस्टर के जो मार्क्स होते हैं वो उसका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए, और वो वाला मार्कशीट हमको लगाना है। ठीक है, यदि आपके यूनिवर्सिटी है जिसमें सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं और फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है, मतलब फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसके अंदर सभी सेमेस्टर के सर्टिफिकेट नहीं होते, तो आप इस कंडीशन में ऐसा कीजिएगा कि सभी को स्कैन करिएगा, एक पीडीएफ बनाइएगा, पीडीएफ भी अपलोड करना है इसमें, एक पीडीएफ बनाइएगा, कम से कम केबी का हो, और उस पीडीएफ के लास्ट पेज पे, ठीक है, एग्रीगेट बना के आप हाथ से बनाइए, और आपका जो कॉलेज का डीन या प्रिंसिपल जो भी है उससे सिग्नेचर करवा के उसको क्या करेगा, स्कैन करके आप अपलोड कीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, परसेंटेज आपको मैंने बता दिया, परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो ये थी हमारी अभी की नई लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है उसके बारे में जानकारी। चलिए, आपको जानकारी कैसे लगी हमें बताइएगा। और हाँ, ये हमारा एक आपको यदि इस वैकेंसी में अप्लाई किया है और आपको इसकी तैयारी करना है, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, 7974385716। ठीक है, हमारा ऐप है ना, और मेरा यूट्यूब चैनल है, जब देख ही रहे हैं, साइंस बोलता है। ठीक है, हमारा ऐप है एडवांस इंस्टीट्यूट बाय BS राठौर सर। ठीक है, आपको मैं इसकी लिंक डाल दूंगी साथ में। उस ऐप पे मैं अभी जो जनरली क्या हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहे हैं, और साथ में केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी होती है सभी की वहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आपको इस वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपका नाम लिखिए, है ना, आप क्या करेंगे, आप नेम, है ना, MSc, ठीक है, स्टेट, ठीक है, और आपकी जो भी क्यूरी है वो आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से, आपको इसको कम फीस में, कम बजट में यदि आपका है, और प्रॉपर तरीके से यदि आपको तैयारी करना है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसकी आपकी तैयारी, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे इसकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।